आप सभी विद्यार्थीगण का एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। कैलकुलस आज शुरू कर रहे हैं। कैलकुलस से जो है आप सभी को जो है एग्जाम में 44 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कैलकुलस आपका मजबूत हो गया तो समझिए कि आपका जो है 80 से 90% कोई नंबर नहीं रोक सकता है एग्जाम में, क्योंकि अकेले ये कैलकुलस जो है 44 मार्क्स का है। इस कैलकुलस में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रथम टॉपिक डिफरेंशिएशन, और बहुत सा टॉपिक है जिस पर एक एक करके हम वीडियो लाएंगे बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। इस सीमित समय में हम लोग को उतना जरूर सीख लेना है जिससे हम एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। देखिए, इसमें सूत्र आपको बहुत अधिक मिलेगा, उस सूत्र को जो याद रखना होगा, तभी जाकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकता है। देखिए, प्रथम सूत्र आपको बताए हैं डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब इसको छोटा डी से ही क्यों लिखते हैं, कैपिटल डी मत यहाँ लिखिएगा, ठीक है। उसका अर्थ हुआ कि छोटा से छोटा डिफरेंशिएशन का ही मतलब होता है आप जितना खंड में किसी चीज को विभाजित कर दें, इसे क्यों डिफरेंशिएशन कहेंगे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिलहाल यहाँ पर समय कम है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डी एक्स के पावर एन, अर्थात यहाँ पर कोई भी आपका क्या होगा, समीकरण होगा, अर्थात बहुपद होगा, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। यदि एक्स के पावर एन यानी समीकरण के रूप में हो, यहाँ एन मतलब नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, यानी पावर है एन यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स के पावर एन हुआ, इसको बोलते हैं रेस्पेक्ट, यानी यह किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स के पावर एन हो तो इसका सूत्र होता है एन एक्स एन माइनस 1। ध्यान देंगे, कोई पूछे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो n x n माइनस 1। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर x क्या बता रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, यानी यह जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आइए इस पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ध्यान देंगे, यहाँ जो बेस है उसकी ही रेस्पेक्ट में अभी हम लोग को डिफरेंशिएशन सीखना है। आगे कुछ भी हो सकता है, आगे सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी सिखाए हैं कि x के पावर n हो तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n क्या है, 2 है, x है, और n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ठीक है। तो यह कितना होगा, 2x, अर्थात एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। वही मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि d यदि यहाँ पर x मान लीजिए 100 हो तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो अर्थात यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर n x और 100 माइनस 1, इसका अर्थ है क्या हो जाएगा, 100 x के पावर 99, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर साधारण चाहते हैं फास्ट से फास्ट बनाए इसको, तो यहाँ पर जो पावर है सीधे उसको आगे लिख दीजिए और उसमें से एक कम कर दीजिए। और पूछे आपसे कि x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 7x के पावर 6। एकदम फास्ट बनाने का सीखिए। मान लीजिए x के पावर 12 हो, उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो 12x के पावर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, c का अर्थ यहाँ पर कॉन्स्टेंट, यानी कोई भी अंक हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कोई पूछे कि 1000 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0। 5000 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, d यहाँ पर 100 दे दें और कहें कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0। मान लीजिए d यहाँ पर आपको 5 दे दें और पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। कुछ भी यदि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। इसे नोट कीजिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बताते हैं। आइए बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि यदि x के पावर n हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n x के पावर n माइनस, ठीक है। एक और सूत्र हम लोग पढ़े कि यदि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ध्यान देंगे, यदि dx हो और x का ही रेस्पेक्ट हम करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। मत कटा दीजिए कि यह कट गया तो कहेगा नहीं, यहाँ पर जो है अंक है उसी के रेस्पेक्ट में दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा। बहुत सा प्यारा हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, बढ़िया समझिएगा। एक बार में अगर समझ गए तो होशियार है,
नहीं तो आपको अधिक मेहनत करना होगा। मान लीजिए यह समीकरण है, ठीक है, और यहाँ पर 5, इसका कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। बहुत किताब में स्पष्ट कहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, या कहेगा सीधे कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पर चूंकि एक्स है तो अभी एक्स के ही रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, ठीक है, WRT, इसका अर्थ हुआ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अर्थात इसका दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे डी एक्स के पावर 6 बाई डी एक्स, प्लस है तो प्लस, यदि माइनस रहे तो माइनस, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर, अब मतलब ये कांस्टेंट है तो इसका 0 नहीं, चूंकि अकेले नहीं है, यहाँ पर इसके गुणांक के रूप में है, तो जो भी गुणांक के रूप में अंक को इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और डी एक्स के पावर 5 किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स, ठीक है, प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ अभी पढ़े हैं कि एन, ठीक है, एक्स के पावर एन माइनस 1, यानी 6 में से 1 घटाएगा क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस 2, यह क्या है एन एक्स, अब 5 में से 1 घटाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट है चूंकि। अब इसको सजा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 एक्स के पावर 5, यह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी एक्स के पावर 4, यह नहीं लिखेंगे, तो यही आपका क्या हुआ, इस समीकरण का डिफरेंशिएशन, या इसको नोट कीजिए। आइए और प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू आपका √100x दे दो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी रूट में हो तो आप जानते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल सूत्र डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी √100x। ध्यान देंगे रूट वाला मामला बहुत जो है क्या होता है, थोड़ा सा गड़बड़ होता है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। सीधे भोजपुरिया लैंग्वेज में समझिए तो इस रूट के अंदर जो कुछ भी हो, जब भी रूट वाला मामला आए, ठीक है, तो ये रूट के अंदर जो कुछ भी हो, यहाँ तो सर्वप्रथम देखिए हम लोग पावर लिखे तो पहले पावर में बता देते हैं, उसके बाद फिर और मामला आपको सिखाएंगे। तो 1/2 हो गया, तो चूंकि एक के रेस्पेक्ट में हो, दूसरा एग्जाम्पल पर समझाएंगे, रुकिए पहले देख लीजिए इसको। तो चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स नीचे आ गया, अब नॉर्मल आप जानते हैं कि 1/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर n-1, यही सूत्र होता है n x n-1, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 एक्स के पावर। अब इसको हल कर लीजिए, नॉर्मल आप जानते हैं 2 LCM होगा तो 1 - 2 हो जाएगा, यानी -1/2 होगा। अब इसको हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, चूंकि पावर है तो यह नीचे आएगा तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अब आपका हो जाएगा, चूंकि 1/2 है, क्या है, रूट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा √100x। अब याद रखिए कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x होता है। क्या होता है हमारे साथ बोलिए कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। नोट कीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल इस पर बताते हैं। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, घबराना नहीं है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखिए मन में बहुत सी भावनाएं आ रही होगी कि इसे टी के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे एक एक करके सब सीखेंगे, अभी फिलहाल एक्स के रेस्पेक्ट वाला ही सीखेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, यो क्या होगा बताइए, नॉर्मल आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस dx के पावर 1/4 dx, ठीक है। यहाँ पर आइएगा तो आपका क्या होगा, 7 जो है
बाहर निकलेगा, क्योंकि क्यों बाहर निकलेगा जी बताइए जनरली, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बाहर निकाल दीजिए डी एक्स के पावर -2/3 किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ध्यान देंगे 6 बाहर निकल जाएगा dx/dx। ठीक है, अब नॉर्मल जो आप सूत्र जानते हैं कि एक यानी n x n -1 n x n -1, ये बाहर है तो बाहर रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा n x के पावर n -1। ठीक है, यह क्या होता है, एक होता है तो केवल हो जाएगा 6 × 1। अब सजा दीजिए तो 1/3 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 3 लघुत्तम होगा, तो 3 जब एलसीएम होगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अरे नॉर्मल देख लो करके अलग, तो हो जाएगा 3 एलसीएम तो 1 -3 यानी -2/3। यहाँ आइएगा तो 1/4, यहाँ हो जाएगा कितना, x के पावर 4 एलसीएम होगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान देंगे 7 से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, इस कितना हो जाएगा 14/3 x के पावर, ध्यान देंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका -5/3, लघुत्तम लीजिएगा 3 तो ये जुटेगा तो -5 हो जाएगा, ये पावर में है ध्यान देंगे, और प्लस 6। अब आपका इच्छा, आपकी इच्छा के ऊपर है, मन करे तो इसको बाटा में भेजकर पावर पॉजिटिव कर दीजिए या ऊपर रहने दीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। देखिए कैलकुलस हार्ड हो जाता है जब हम लोग को सूत्र याद नहीं रहता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता है, और सारा कमाल इसमें फॉर्मूला का ही। यदि आप डिफरेंशिएशन अच्छा से पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसको याद कर लेना है, आगे और फॉर्मूला है उसको लिखाएंगे, रूल लिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूला को आपको एकदम रट जाना है, याद करके 2-4 बार लिख लेना है, समझ लेते हैं इस फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला है हम लोग का, x के पावर n हो तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन n x n -1। दूसरा है 1/x हो, सीधे इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, तो इसका यहाँ पर जो है पावर हम x के पावर -1 कर देंगे, और जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा, देखिए n आएगा ना जी, n यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, x n -1 यानी -2 आएगा, नीचे का पॉजिटिव हो जाएगा। तो सीधे याद रखिए कि 1/x का क्या होता है, डिफरेंस -1/x²। दोनों बराबर हो x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, डिफरेंस 1 होगा। कांस्टेंट हो, यहाँ पर ध्यान देंगे छूट गया, कांस्टेंट हो तो उसका क्या होगा, 0 होगा। √x हो, इसका क्या होगा, 1/2 √x। अब यहाँ पर y हो तो 1/2 √y, ईटा हो तो 1/2 √ईटा, पत्थर हो तो 1/2 √पत्थर, यानी जो यहाँ पर रूट में उसका डिफरेंस नहीं है। सीधे समझना, इसका क्या होता है, डिफरेंस 1/2 √x। ई के पावर x का डिफरेंस उतना ही होता है, ई के पावर x ही होता है। यह काफी महत्वपूर्ण है, एकदम VVI है। ठीक है, साधारण बुक में आपको नहीं मिलेगा यह कि √x का, सॉरी रूट नहीं, मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मॉड x/x, जहां पर x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मॉड x/x। बहुत ही हॉट फॉर्मूला है, इसको याद ही रखना है, सोते समय, जागते समय, घूमते समय। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस अगर चाहते हैं कि 44 नंबर मिल जाए, कैलकुलस का 44 नंबर, तो उसके लिए अभी से मेरे साथ साथ आप सोचिए, याद कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए निश्चित आपको जो है 44 नंबर मिलेगा, मेरा यह दावा है। और मैथ में 100 में 100 आएगा, आया भी है इस साल 100 में 100 नंबर, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप पढ़िए, निश्चित आपको भी आएगा। यहाँ साइन थीटा, ध्यान देंगे, आपको बताए हैं कि x के रेस्पेक्ट में, तो चूंकि कोई भी त्रिकोणमिति जब हो, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो, तो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंस होता है। यदि x हो तो यहाँ x, y हो तो y, z हो तो z, डेस्क हो तो डेस्क, बेंच हो तो बेंच, आपका जो है घर हो तो घर, यानी यहाँ थीटा जो हो वह नीचे उतर जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंस होता है। तो साइन थीटा का डिफरेंस क्या होगा, कॉस थीटा। यदि साइन x हो उसका डिफरेंस क्या होगा, cos x होगा, यानी यहाँ पर x रहेगा, तब x के रेस्पेक्ट में। इसका अर्थ है यहाँ पर डिफरेंस आपका किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में।
कॉस थीटा का डिफरेंस क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, डिफरेंस माइनस साइन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स हो तो ये चेंज हो जाएगा। कॉट थीटा का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक थीटा का क्या होता है, तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ देखने बेस होगा ई 1/x होगा, जहां पर 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा x का मान चाहिए। इसे याद कर लेना है और एक बार दो बार लिख लेना है। आइए एक क्वेश्चन इस पर बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। नोट कीजिए इसको। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ किताब में क्या होगा, डायरेक्ट कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, उसमें यह y नहीं दिया रहेगा, तो आपको मान लेना है कि लेट y बराबर जो समीकरण दिया रहेगा उसको। एक डिफरेंस यहाँ पर करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx, यहाँ पर d साइन x अपॉन dx, 2 sec x अपॉन, ध्यान देंगे त्रिकोणमिति है, यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में ही होगा, तो dx, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा dx, और यहाँ पर हो जाएगा डी ई के पावर x बाई डी। पहले सूत्र याद करना है तब बनाना, ध्यान देंगे यहाँ पर। अब आपका जो है इसका सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो साइन एक्स का क्या होता है, वही पढ़े आप लोग, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स लिख देंगे। यहाँ पर 2 आपका कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, ध्यान देंगे सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, आप प्लस यहाँ पर ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होता है। बस आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। इस 3 को ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप सूत्र याद कर लिए। ध्यान देंगे एनसीईआरटी में जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नहीं अभी शुरू हुआ है, आप इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से दिया रहो वहां से डिफरेंस बनाने का प्रयास करें, नहीं तो केवल सूत्र रट लें, हम लगातार क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उससे जुड़ जाइए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।